गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र बैच जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। 20 जुलाई को पहली क्लास रहेगी। तो आज की जो सेशन रहने वाला है वो डेमो क्लास है। यस, हाँ जी, आपने सही सुना है, इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र बैच, राइट। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, वीक है या बिलो एवरेज है, सो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन दिस बैच हियर, राइट। इंग्लिश ब्रह्मास्त्र बैच में देखिए, बेसिक टू एडवांस जो फाउंडेशन बैच रहेगा, एकदम जीरो से हीरो लेवल, राइट। आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों चीजें एक ही मतलब बैच से क्लियर हो जाने वाली है। जैसे कि मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई भी थी जिसके अंदर हमने बताया था कि हम अपना ब्रह्मास्त्र बैच जो कि इंग्लिश के लिए रहने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो आज उसका डेमो वीडियो है, राइट, जिससे कि ये ऐप पे हम इसको अपलोड कर देंगे, तो वहां पे जाकर के भी आप देख सकते हो चीजों को, राइट। तो ये जो मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, डी ट्रिपल एस बी, एनडीए, सीडीएस, दिल्ली पुलिस या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो आपको ये बैच जरूर खरीदना चाहिए। देखिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस हमने इसका रखा हुआ है, बहुत ही कम, राइट। 4 मंथ्स का बैच रहने वाला है। 4 महीने के अंदर आपको पूरा जीरो टू हीरो लेवल पढ़ा दिया जाएगा। मतलब बेसिक से एडवांस लेवल पूरा अच्छे से इंग्लिश पढ़ा दिया जाएगा, राइट। और देखिए, ये इसकी जो मतलब कीमत है, प्राइसिंग रखी है, वो हमने रखी है 2999। बहुत ज्यादा कम अमाउंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, आपको पता ही होना चाहिए। और इसकी जो वैलिडिटी हमने रखी है वो 1 ईयर की रखी हुई है, राइट। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता भी दिया था, वो अपलोड भी कर दी थी, राइट। आई होप दैट यू हैव वॉच दैट वीडियो टू, राइट। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बच्चों की क्वेरीज रहती थी कि हम इसको मतलब ये क्लासेस कहाँ चलेगी, तो ये ऐप पे चलेगी, राइट। आप डाउनलोड कर सकते हैं जीएसपी अकेडमी। जीएसपी अकेडमी लिखेंगे तो आप वहां पे ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आपको फ्री डेमो दिख जाएगी। फ्री डेमो आप देखिए, आपको पसंद आता है तो बैच परचेज कीजिए। वैसे तो हमारी जो पहली क्लास होगी, जो सभी बच्चों के साथ होगी, वो होगी फर्स्ट 20 जुलाई को, राइट। कब होगी? 20 जुलाई को हमारी फर्स्ट क्लास अपलोड कर दी जाएगी। वो एकदम लाइव क्लास होने वाली है, एकदम लाइव, राइट। तो चलिए, और ये हमारे 2 नंबर हैं, एक नंबर ये रहा, एक ये नंबर ये रहा, राइट। और मेरा नंबर भी है, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको दे दिया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे गांव से है थोड़ा सा, राइट, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 15,000 20,000 रुपए ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा पाते हैं, कुछ ऐसी मतलब मैरिड वुमेन होती है जो कि पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो घर बैठे अब आपको क्या करना है, ऐप पर ही क्लास हम प्रोवाइड करने वाले हैं। पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सुन लीजिए, जैसा कि ऑफलाइन बैचेस में हम जितना पढ़ाते हैं, राइट, जैसे कि ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस से 3 गुना ज्यादा, यस, 3 गुना ज्यादा हम आपको क्लासेस यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हम नाउन की क्लास 2 या 3 क्लास में ओवर कर देते हैं, राइट, ऑफलाइन बैच की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मुझे लगेगा कि 5 क्लास लेनी चाहिए, 6 क्लास लेनी चाहिए, तो हम उतनी ही क्लास लेंगे, जिससे कि आपका प्री टू मेंस लेवल पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन दिस बैच हियर, सो दैट यू कैन पेस अप और स्पीड अप योर प्रेपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो चलिए, आइए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ डील करवाऊंगा, डिस्कस करेंगे हम, जो कि एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग सभी में आए हुए क्वेश्चन है, राइट। आपकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी, आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। चलिए, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन, सॉरी फॉर दैट। देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सब चीजें बनाई हुई है, राइट। ये क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये कहां पे आया हुआ है? एसएससी सीजन टीयर 1 2022। हमने सारे लेटेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि आपको चीजें क्लैरिटी मिले, और हम कैसा पढ़ाते हैं वो भी चीजें आपको पता चलेगा, राइट। देखिए, पहली बात तो, एक क्लास से आपको चीजें नहीं पता चलेगी, आपको 2 क्लास देखनी पड़ेगी, 3 क्लास भी देखनी पड़ सकती है। लेकिन आई विल गिव माई लेवल बेस्ट हियर, कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। बायलिंगुअल बैच रहेगा, हिंदी से इंग्लिश। तो जो बच्चे हिंदी जानते हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं है उनकी, वीक है इंग्लिश, तो उनके लिए भी बहुत ही ब्रह्मास्त्र बैच साबित होने वाला है, राइट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए, पेपर में आया हुआ है, इफ यू विल वाटर द प्लांट इट विल ग्रो। अगर आप पौधे को पानी दोगे तो क्या होगा? वो बढ़ेगा, राइट, वो ग्रो करेगा, राइट। तो यही क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब इसके अंदर अगर आपको एरर फाइंड आउट करना है, अब देखिए, एरर में कैसे दे दिया जाएगा? पहला ऑप्शन इट विल ग्रो में कोई मतलब क्या है आपका? एरर पार्ट है। दूसरा, इफ यू विल, राइट, सॉरी, इट विल ग्रो, ये रहा। इफ यू विल में कोई गलती है, या वाटर द प्लांट में कोई गलती है, इस सेक्शन में कुछ गलती है, या नो एरर मतलब कोई भी गलती नहीं है। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी में भी अगर पेपर में आता है, काफी ज्यादा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है।
कंडीशनल सेंटेंस में मैं आपको पूरा अच्छे से कराऊंगा जिसके अंदर 10 रूल है, लेकिन अभी समझिए, जब कभी भी एक सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, तो उसके अंदर हमें दो विल नहीं लगाने होते हैं। याद रखिएगा सबसे पहला रूल, या दो शैल भी नहीं लगाने हैं, राइट। या अगर आ जाए दो वर्ड, तो दो वर्ड का भी यूज आपने नहीं करना है, और इसी तरह से दो हैड का भी यूज नहीं करना है। मतलब ये सुपरफ्लुअस भी हो जाता है और इनकरेक्ट भी हो जाता है इंग्लिश में जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो इफ से, राइट। मैंने क्या बताया, अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो दो विल लगाने गलत है वहां, तो देखिए कहीं ना कहीं गलत है नहीं। कैसे पता चला आपको, यहां भी विल आ रहा है और यहां भी विल आ रहा है, तो कहने का मतलब गलत है कोई ना कोई। अब एक विल को कट करना पड़ेगा, अब वो कौन सा विल है वो समझिए, वो विल है जो इफ के साथ लगा हुआ है, तो ये गलत है, राइट। याद रखिएगा, इफ के साथ अगर शैल आ जाए, विल आ जाए, वुड आ जाए या हैड आ जाए, तो ये कहना गलत है, राइट। दो हैड नहीं आएंगे। हालांकि एक रूल बनता है, इफ के साथ सब्जेक्ट देन हैड प्लस V3, तो आगे वुड हैव प्लस V3 आता है, वो रूल सही है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इन तीन सेगमेंट के बारे में, तो इसमें विल नहीं आना चाहिए। अब दूसरा चीज, तो बच्चों को यही करना होता है, ये नहीं है कि आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसकी हिंदी निकाल रहे हो पहले दिमाग में, उसके बाद देख रहे हो कि कहाँ एरर है, और फिर आपको पता चल रहा है एरर तो आप फाइंड ही नहीं कर पाए, जब की आ गई आंसर की, उसके बाद आपका आंसर गलत हो गया। तो देखिए ये की पॉइंट पता होना चाहिए, ये की पॉइंट है, विल दो बार नहीं आएगा, दो बार शैल नहीं आएगा, दो बार वुड नहीं आएगा, तो ये रूल है, की पॉइंट है। अब आपको इसमें कितना टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा कि भाई आपने देख लिया दो बार विल आया हुआ है, और ये किस पेपर में आया हुआ देखिए, दिखाया हुआ है मैंने, राइट। अब रूल जानिए, कंप्लीट रूल। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है अगर आपका सेंटेंस, समझिए रूल ये कहता है अगर आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, आप सब्जेक्ट लगाते हैं, राइट, सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, तो आपको स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर ऐसा होता है तो आगे वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट देन फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या लगाना है आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना है। ये सिंपल सा रूल है, राइट। अब कुछ बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पता है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं पता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये तो फॉर्मेट रहा अपना कंडीशनल सेंटेंस, तो इसी को मैं लिख सकता हूं कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म देखने को मिलेगी, तो आगे वाले स्ट्रक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का यूज किया जा सकता है। बस ये छोटी सी लाइन है, राइट। इसका मतलब अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म विल बी यूज, और उसी के बाद विल शैल आगे वाले स्ट्रक्चर में सेंटेंस में यूज किया जाएगा। मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, मेंस में भी काफी बार आए हुए। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए हमने उठाया हुआ है सीजीएल एसएससी टीयर 1 2022, राइट। राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। अब क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इसकी जगह क्या आना चाहिए, मतलब राजन इज हैविंग की जगह क्या आना चाहिए, राजन हैज बीन हैविंग, या बी ऑप्शन इज राजन हैज, या सी ऑप्शन राजन वाज हैविंग, या डी ऑप्शन राजन हैविंग, राइट। अब बच्चे गलतियां कर देंगे, उन्हें चीजें नहीं पता है। अब समझिएगा कैसे, रूल बताता हूं मैं, याद रखिएगा। अगर हैव के क्या क्या रूल्स हो सकते हैं ये समझिएगा। हैव के 3 रूल बनते हैं, राइट। पहला रूल बनता है अगर आप एंजॉय के सेंस में कोई चीज यूज कर रहे हैं, एंजॉय या फन के सेंस में आप यूज करना चाहते हैं, तब आप हैविंग लगा सकते हो, आईएनजी का यूज किया जा सकता है, राइट। दोबारा सुन लीजिए, अगर आप एंजॉय के सेंस में बात कर रहे हो या फन के बारे में बात कर रहे हो, तो आप हैविंग लगा सकते हो, मतलब आईएनजी, मतलब इसके अंदर V4 का यूज किया जा सकता है। V4 इज नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगा देते हो, इसको V4 बोलते हैं। जैसे इधर देखिए, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम हैविंग एंजॉय, राइट, आई एम हैविंग फन हियर, तो तब आप आईएनजी का यूज कर सकते हो। दूसरा रूल जानिएगा हैव का, अगर आप कोई चीज खा रहे हो, राइट, ईट करने के लिए या टेक करने के लिए, जब कोई चीज खाने के बारे में बात है, मतलब फूड आइटम्स की बात हो रही हो, तब हम इसके अंदर हैविंग लगा सकते हैं, राइट। दूसरा रूल क्या है, तब आप हैविंग का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, आई एम हैविंग पिज्जा, राइट, मैं अभी पिज्जा खा रहा हूं, खाने के सेंस में, लेने के सेंस में, या फूड आइटम के बारे में बात हो रही हो, तो आप आईएनजी लगा सकते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट समझिए, जब कभी पोजीशन की बात हो जाए, किसके बारे में, पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार, किसी चीज पे आपका अधिकार है, अगर अधिकार की बात हो जाए, तब आप आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, आईएनजी का यूज नहीं करना होता है, तब सिंपली आपको हैज या हैव लगाना होता है, राइट। तब आपको हैज या हैव लगाना होता है। जैसे इधर देखिए, राजन इज हैविंग 3 ब्रदर्स, राइट, एंड सिस्टर्स, इसका मतलब राजन के पास 3 भाई हैं और 3 सिस्टर्स हैं, राइट। अब इधर देखिए, इसका मतलब हैविंग वाला सेंटेंस तो गलत हो गया, क्योंकि हैविंग तो तब लगता है कोई चीज खाने के लिए, या दूसरा एंजॉय या फन करने के लिए, राइट। ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हैं। जैसे लुकिंग कहना गलत है, सीइंग कहना गलत है, राइट, विशिंग कहना गलत है, हैविंग कहना गलत है, नोइंग कहना गलत है। ये आपको मैं एडवांस टेंस में पढ़ाऊंगा जब हम हमारा बैच लॉन्च हो जाएगा, राइट। अब देखिए,
राजन आगे ये सब्जेक्ट हो गया नहीं, अब इसके बाद या तो हैज आएगा या हैव आएगा, राइट, हैज आएगा या हैव। अब आप बताइए, राजन सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या आता है, हैज, तो कहां है, राजन हैज इज द राइट आंसर। हैविंग कहना वैसे ही गलत है, देखिए हैविंग कहना गलत है, सभी में हैविंग दिए हुए, तो ये आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए थी, राइट, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो बस ये याद रखना है कि हैव के तीन रूल होते हैं, एंजॉय और फन के लिए हम हैविंग लगा सकते हैं, ईट या टेक या फूड के लिए हम हैविंग लगा सकते हैं, लेकिन पोजीशन की बात आ जाए तब नहीं लगाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन सीजीएल में, सीपीओ में आया हुआ था, सॉरी सीजीएल नहीं सीपीओ में, माधुरी दीक्षित is having a large fan following, right? अब इधर देखिए क्या ये सेंटेंस सही है, आप इधर देखिए क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है सेंटेंस, कैसे भाई, माधुरी दीक्षित के पास बहुत सारे क्या है, फैंस है, राइट, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे हम खाने के बारे में बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम एंजॉय के बारे में बात थोड़ी ना कर रहे हैं, पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, पोजीशन इन द सेंस अधिकार, तो वो उसका अधिकार है, तो माधुरी दीक्षित इज हैविंग की जगह हमें क्या लगाना चाहिए, हैज, राइट। तो ये रूल आया हुआ था प्रीवियस ईयर सीपीओ के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड ये हमने उठाया सीएचएसएल टीयर 1 के एग्जाम में आया हुआ है 2022, राइट, इसमें सीजीएल टीयर 1। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होगा, और ये है एक ईडीएम फ्रेज का क्वेश्चन, राइट, इसका मतलब क्या होगा, एक ईडीएम फ्रेज है कैच 22, राइट, कहाँ है हुए सीएचएसएल टीयर 1, इसके चार ऑप्शन दिए, पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। इट वाज अ कैच 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर, राइट। अब आपको ईडीएम फ्रेज आपने पढ़े होंगे, आपको पता है वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स है, उसी के अंदर आता है एक ईडीएम एंड फ्रेजेस। तो इसका मतलब क्या है कैच 22, राइट। अब देखिए आंसर क्या होना चाहिए, अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, मतलब मैनेजर के सामने एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था, इसे बोलते हैं कैच 22, राइट। अब देखिए इसको मैं निमोनिक से याद कराऊंगा, राइट, निमोनिक क्या मेथड काम करता है, हम आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर देंगे, राइट, एक इमेज क्रिएट करने के बाद आप ये हमेशा याद रखेंगे कैच 22 क्या है। देखिए अगर मैंने आपसे बोला आपको कैच करनी है बॉल को 22 बार, कितनी बार, 22 बार, कैच 22, राइट, मैंने आपसे बोला मैं आपके पास बॉल फेंक रहा हूं और आपको 22 के 22 बॉल को कैच करना है, तो ये थोड़ा सा इंपॉसिबल टास्क नहीं है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होगी कि शायद एक दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल आपसे कैच ना हो पाए, वो गिर जाए। तो बस यही शॉर्ट ट्रिक है, निमोनिक माइंड में ये आ गया कि आप ये याद रखिए, अच्छा आपको 22 बार बॉल को कैच करना है, लेकिन वो 22 बार कैच हो ही नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं एक दो बार गिर जाएगी, तो इसका मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जहां पे उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। सो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। सारी चीजें हम निमोनिक से पढ़ाएंगे, इमेज के थ्रू पढ़ाएंगे, अभी सब चीजें आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। जस्ट स्टे ट्यून विद अस एंड जस्ट कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए और भी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं मैं एसएससी के ही लाया हूं, सुन लीजिए, डी ट्रिपल एस बी के भी क्वेश्चन है, केवीएस के हैं, एनडीएस है, सीडीएस के पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं, पीआरटी, टीजीटी, सारे क्वेश्चन लिए हमने। देखिए एज सुन एज शी ओपन द केजेस द बर्ड्स फ्लू अवे, फिर से एक सीएचएसएल का क्वेश्चन है, राइट, कैसे करेंगे समझिए, क्या ये सही है नहीं है, आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए अच्छे से। अगर एक सेंटेंस पास्ट में बन जाए, किसमें बन जाए, पास्ट में, तो आगे जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो भी पास्ट में ही बनते हैं, राइट, ये समझ में आया। और ओपन है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां भी आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपको ये देखना है क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फ्लू, तो चलिए देखते हैं है या नहीं। आपको पता होना चाहिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी जाए तो हो जाता है फ्लाई, सेकंड फॉर्म क्या होता है, फ्लू, और थर्ड फॉर्म फ्लॉन, राइट, इतना आपको क्लियर होगा। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ाना भी होता है, राइट, लेकिन एक होता है फ्लो, समझिएगा, एक होता है फ्लो, दूसरा होता है फ्लोड, और थर्ड वन विल बी फ्लोड, राइट। तो मैं वैसे आपको वर्ब बेसिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं, देखिए फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू ही तो होती है, तो ये सेंटेंस क्या है, फ्लू से ही लिखा हुआ है, अब इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, राइट। फ्लो मतलब क्या होता है, बहना, क्या होता है, बहना, राइट, क्या होता है, फ्लो मतलब बहना। जैसे इधर देखिए, दिस स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम वाज डैश ड्यू टू हैवी रेन्स, ड्यू टू हैवी रेन्स, राइट। अब ये कहना क्या चाह रहा है, बारिश के कारण ये स्ट्रीम जो है ज्यादा ही बहने लग गई है, भर गई है बहुत ज्यादा। सो अब इधर देखिए आ जाएगा ओवरफ्लोड, क्या आ जाएगा, ओवरफ्लोड, राइट, काफी बार पेपर में आया हुआ है, तो क्योंकि फ्लो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लोड। अब पेपर में आगे आपको दिया जाएगा ओवरफ्लू, अरे भाई, भाई नदी उड़ेगी थोड़ी ना, नदी तो ज्यादा बहने लग जाएगी,
स्ट्रीम ज्यादा बहने लग जाएगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। क्वेश्चन है, दे ड्रैंक सम स्पूरियस ड्रिंक एंड फेंटेड, राइट। ये कहां आया हुआ है? सीएचएसएल टीयर 2 में आया हुआ है। देखिए हमने सभी के दो दो क्वेश्चन लिए, देख मैं बता रहा हूं पूरा अच्छे से। तो स्पूरियस का आपको क्या बताना है? एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, मतलब इसका उल्टा शब्द आपको बताना है। क्या जेन्युइन होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, नेफिडियस होना चाहिए, आर्टिफिशियल होना चाहिए? चलिए देखते हैं। अब मैं आपको इसकी पहले वर्ड का मतलब बताता हूँ। स्पूरियस मतलब क्या होता है? फेक। क्या होता है? फेक या नकली, राइट, नकली। अब देखिए, अभी मैंने बताया आपको, मैं जितने भी वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा वो ट्रिक से पढ़ाऊंगा, निमोनिक मेथड से। अब देखिए ये वर्ड मैं हमेशा के लिए अब आपको रटवा दूंगा, आगे दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पूरियस, देखिए स्पूरियस पढ़ने पे ऐसा नहीं आ रहा, स्पूरी, स्पूरी, स्पूरियस। तो हमारी ट्रिक यही है, इस पूरी दुनिया में कैसे लोग रहते हैं? फेक लोग रहते हैं, फेक लोग रहते हैं, स्पूरियस। हालांकि ये सही हो या ना हो, हम तो बस ऐसे ही मान रहे हैं, राइट। ऐसा थोड़ी ना सभी लोग फेक है, लेकिन हमने एक ट्रिक बना ली, इमेज जो आपके माइंड में क्रिएट हो गई। स्पूरियस, स्पूरी मतलब इस पूरी दुनिया में कैसे लोग रहते हैं? फेक लोग रहते हैं। अब इसका उल्टा पूछा है, तो फेक का आंसर उल्टा क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, जेन्युइन, राइट, जेन्युइन पर्सन, राइट। स्पूरियस मतलब नकली, फेक, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जेन्युइन, राइट। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जो जानने जानने के लिए कोई उत्सुक है। नेफेरियस मतलब होता है इमोरल। क्या होता है? इमोरल, अनैतिक या खराब। आर्टिफिशियल आपको पता है, बनावटी, राइट जिसे हम बोल सकते हैं ह्यूमन मेड, राइट, ह्यूमन मेड। इसका ऑपोजिट हो जाएगा नेचुरल। तो मुझे लगता है आपको स्पूरियस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने यहाँ लिया दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल 2022 का एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का ही पेपर है। फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। पहला है अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रेट वर्ड्स, मतलब जब किसी को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में और उस चीज को समझने में, राइट, या लिखने में भी, राइट, तो उसे क्या बोलते हैं? डाइसलेक्सिया, डिसेबिलिटी, डिसग्राफिया या डिल्यूजन? चलिए आंसर देखिए, डाइसलेक्सिया बोला जाता है उसे, बोला डिसलेक्सिया भी बोलते हैं, कभी कभी डाइसलेक्सिया भी बोलते हैं। तो आंसर विल बी डिसलेक्सिया या डाइसलेक्सिया, राइट। एक डिसऑर्डर होता है जब बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है, तो उसी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, राइट। एक देखिए डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी तो आपको पता है जो कोई हैंडीकैप्ड होता है या कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी, राइट। एबल नहीं है वो, ना चलने के, ना बोलने के, ना सुनने के, उस पॉइंट में। डिसग्राफिया, देखिए ग्राफिया मतलब कभी भी आता है ग्राफिया या ग्राफी मतलब होता है राइटिंग। क्या होता है? राइटिंग, मतलब लिखने के सेंस में। क्या होता है? लिखने के सेंस में। तो डिस मतलब नेगेटिव वर्ड होता था, आपको पता है, डिस कभी भी जुड़ जाते हैं, जैसे बैलेंस, डिसबैलेंस। तो भाई एक व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम होती है किसमें? राइटिंग में, उसे क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। यहाँ पे रीडिंग में है, रीडिंग और समझने में, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है? लिखने में। जैसे आपने एक वर्ड और सुना होगा, कैलीग्राफी। क्या सुना होगा? कैलीग्राफी। तो कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल। क्या होता है? ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल है तो ग्राफिया मतलब लिखना या लिखावट आपकी। तो भाई कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा है लिखने में तो उसे बोलेंगे कैलीग्राफर, राइट। कैलीग्राफी आपको पता है एक कोर्स भी होता है जो सीखना पड़ता है, राइट। चलिए मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा। और देखिए अब एक क्वेश्चन है एनडीए में आया हुआ है, एनडीए 2023 के अंदर ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन? देखिए, ड्यूरिंग द पैंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अ लॉट। अब यहाँ पे हमने जल्दीबाजी में लिख नहीं पाए, तो इसको, ये आपको सिनोनिम्स बताना है ना, इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए? इंडिजेंट का, इंडिजेंट का सिनोनिम क्या होना चाहिए? एनडीए 2023 के पेपर में आया हुआ है। वेरी पुअर या ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट मतलब होता है अमीर व्यक्ति, बहुत ज्यादा अमीर, राइट, या रिच। सॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसा ना हो। प्रॉस्पेरस मतलब और भी बढ़ता हो, सॉरी, सॉल्वेंट जिसपे पैसा हो, इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसा ना हो, राइट। बैंकरप्ट आपने सुना है वर्ड, बैंकरप्ट का उल्टा। चलिए अब देखते हैं इंडिजेंट का मतलब क्या होता है। इंडिजेंट, इसकी ट्रिक बताता हूं मैं। इंडिजेंट मतलब होता है वैसे बहुत गरीब, राइट। अब आप आंसर लगा पाएंगे। अब देखिए फिर से मैं आपको निमोनिक बताता हूँ, ट्रिक कैसे याद करनी है। इंडिजेंट पढ़ने पे शायद आपको ऐसे नहीं लग रहा, इंडिया के एजेंट, इंडिजेंट, देखो पढ़ के लग रहा हूं इंडिया के एजेंट, तो बस यही ट्रिक है। तो इंडिया के एजेंट बहुत कैसे होते हैं? गरीब होते हैं, राइट।
ऑब्वियसली आपने देखा भी है, जैसे LIC के एजेंट होते हैं, राइट, आपको पॉलिसीज वगैरह बेचते हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे फैमिली से थोड़ी ना है कि बहुत अमीर है। अगर अमीर ही होते तो वो LIC एजेंट क्यों होते? जनरली एक मैं पॉइंट बात कर रहा हूँ। तो इंडिया के जो भी एजेंट है ना, जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बेचारे कैसे होते हैं, गरीब होते हैं। अब ये सच नहीं मानना है, ये रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, हम तो ये शॉर्ट ट्रिक लेकर के चल रहे हैं। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। तो इंडिया के एजेंट कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। तो निमोनिक आपके माइंड में एक इमेज छप गई होगी कि हाँ, जो एजेंट होते हैं बेचारे एक डोर से दूसरे डोर, तीसरे डोर, ऐसे जाते जाते रहते हैं, अपनी पॉलिसीज को बेचते रहते हैं, या कोई भी टाइप का एजेंट। तो वेरी पुअर विल बी द राइट आंसर, राइट। और बाकी सब पॉजिटिव वर्ड है, यही एक नेगेटिव वर्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन बट नीदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी, राइट। अब ये क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और बार बार आता रहता है। द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन, दो यंग मैन को उन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया, लेकिन नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था उस इस चीज के लिए, रॉबरी के लिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ये लीजिए, राइट। अब मैं यहां पे इसका रूल कराता हूं। देखिए, जब मैं आपको सिंटेक्स पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तब बताऊंगा, लेकिन अभी जल्दी से मैं चीजों को बता रहा हूं। देखिए, कभी भी लिखा जाए नीदर, नीदर ऑफ, तो वो हमेशा किसके लिए लगता है, दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, राइट। दो लोगों के लिए, वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। दो वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। नीदर ऑफ मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो, कोई नहीं, तो आप लगाते हैं नीदर ऑफ। अब इसके साथ जो नाउन आएगा वो कैसे आना चाहिए, टू के सेंस में आना चाहिए, मतलब दो लोगों की, दो ऑब्जेक्ट की या थिंग्स की बात की जा सकती है। और अगर कभी भी वर्ब लगानी हो तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो नाउन है टू आ रहा है, नाउन इन द सेंस कोई सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल हो गया। अगर यहाँ प्लूरल नाउन आ रहा है या सब्जेक्ट आ रहा है, तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर। और इधर देखिए, यहाँ पे नीदर ऑफ डैम के साथ वर लगा हुआ है, और वर आपको पता है प्लूरल सेंस में यूज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसको हम कैसे यूज करेंगे, नीदर ऑफ देम वॉज, क्या हो जाएगा आंसर, वॉज। नीदर ऑफ देम वॉज, यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया सिंगुलर वर्ब यूज होगी, या तो इज हो सकता है, या वॉज हो सकता है, या हैज का यूज किया जा सकता है, राइट। बाकी कंप्लीट डिटेलिंग मैं आपको कब कराऊंगा, जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या इसी को हम दूसरे वर्ड में सिंटेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। तो सिंटेक्स वाले टॉपिक में मैं आपको ये चीज करा रहा हूँ, राइट। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IBPS, देखिए बैंकिंग की बात आती है तो आप, है ना, बच्चे थोड़ा सा डायलेमा में आ जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें, अरे भाई ये तो बैंकिंग का क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, बार्सिलोना कुड नॉट मेक इट टू द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। अब आपको ये बताना है कि इसकी जगह क्या आना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड की जगह क्या आना चाहिए, राइट। चार ऑप्शन है। अच्छा देखिए, पेपर में कौन से पेपर में आया, IBPS PO, राइट, प्रीलिम्स के पेपर में आया हुआ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कभी भी याद रखिएगा, पॉइंट ये आता है, डिस्पाइट कभी भी आ जाए उसके साथ ऑफ मत लगा देना, ये बिल्कुल गलत है, राइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगा देना, बिल्कुल गलत है, राइट, याद रखिएगा। लेकिन अगर आ जाए इन स्पाइट ऑफ, तो इसके साथ ऑफ लग सकता है, मतलब इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाया जा सकता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया जा सकता, ये याद रखिएगा, राइट। अब देखिए, तो यहाँ ऑफ कहना गलत है, इसका मतलब ये सही कौन सा है, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड कहना सही है, ये देखिए। और अगर इसके साथ वर्ब आती है डिस्पाइट के साथ, तो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ये भी याद रखिएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म आती है, राइट। और इनका मतलब क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद, राइट। इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद, है ना, उसे बोल रहे हैं। देखिए, हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी क्या हुआ, बार्सिलोना शायद मैच को नहीं जीत पाया, राइट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब देखिए, इन स्पाइट के साथ ऑफ तो आता ही है, और वर्किंग मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, दोनों के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आंसर कौन सा सही है, बोथ ए एंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर ये की पॉइंट्स नहीं पता है तभी तो पेपर में प्रॉब्लम होती है। आप पूरा सेंटेंस पढ़ते हो, उसकी हिंदी निकालते हो, तब भी आपको एरर नहीं मिल पाता। तो एरर ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आपने सारे टॉपिक्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, पैसिव वॉइस, 15 के 15 टॉपिक, मतलब वैसे तो मैं 25 कराऊंगा इस बैच के लिए, 15 टॉपिक अगर अच्छे से नहीं किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं बॉटम में प्रॉब्लम है, तभी मार्क्स नहीं आते। वो आपको की पॉइंट्स याद नहीं है, की पॉइंट याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और ले रहे हैं, उसके बाद हम ओवर करते हैं सेशन को। फाइंड द वर्ड विच इज मिसस्पेल्ड। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, राइट।
आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। इसी तरह से हम सारे टॉपिक्स कराएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको नाउन का टॉपिक पढ़ाया, तो नाउन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, डी प्लस भी कर रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, रेलवे, लेकिन हम सभी के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इंग्लिश ये थोड़ी ना है कि उस कमीशन में नहीं आएगा, मतलब आईबीपीएस में नहीं आएगा, एसएससी में नहीं आएगा, सभी घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, एम्बैरेस्ड में ही गलती है, ये गलत लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? एम्बैरेसमेंट, राइट। एम्बैरेस फिर MENT जोड़ देंगे, तो इसके अंदर मतलब ये है डबल आर आता है और डबल एस आता है, बस ये चीज याद रखनी है। डबल आर डबल एस, डबल आर डबल, अब इधर देखिए एक ही बार आर है, दो बार आर होना चाहिए, तो ये गलत है ना, तो आंसर विल बी ए, ये गलत है, ये मिस स्पेल्ड वर्ड लिखा हुआ है, ये मिस स्पेल्ड वर्ड लिखा हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने लिया है D+B पीजीटी एग्जाम, पीजीटी फीमेल, देख लीजिए 2021 का क्वेश्चन लिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पेपर में आए हुए हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वर सिलेक्टेड टू विजिट नासा, राइट। अब इसमें बताना है कहाँ गलती है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। अब चलिए मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ, आंसर बी होगा। क्यों होगा समझिए, कभी भी वन ऑफ लिखा आ जाए, याद रखिएगा वन ऑफ, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप लगाओगे ना वो हमेशा प्लूरल आता है, क्या आता है? प्लूरल। और ऐसा होने पर जो आपकी वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है, कैसे आती है? सिंगुलर फॉर्म। अब देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूं यू आर वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कहना गलत है, राइट। यू आर वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, समझिए ये कहना गलत है, क्योंकि देखिए कभी भी वन ऑफ आ जाता है ना, तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा या सब्जेक्ट वो हमेशा प्लूरल में आता है, क्या आएगा? स्टूडेंट्स। क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, वन ऑफ की बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यू आर वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स आएगा, ना कि स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, उनमें से आप एक की बात करें। तो यहाँ देखिए वन ऑफ लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, ये एकदम सही है, लेकिन आगे बढ़िए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ मैंने बोला है सिंगुलर यूज होनी चाहिए, क्योंकि भाई एक की तो बात कर रहे हो आप, बहुत सारे स्टूडेंट में से एक की बात करो, तो क्या आ जाएगा? वॉज विल बी द राइट आंसर, राइट। तो ये सब आपको सिंटेक्स में पढ़ाया जाएगा, सब चीजें अच्छे से क्लियर करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आगे देखिए PQRS आपके पेपर में आता है, कहा हुआ है D+B PRT 2022 के पेपर में आया हुआ है, 22 के पेपर में आया हुआ है, देखते हैं चलिए कैसे करना है। अब आपको ये पता लगाना है कि सही सीक्वेंस कौन सा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पैरा जंबल्स, क्या बोलते हैं? पैरा जंबल्स बोलते हैं। पैरा जंबल्स को कैसे करना है ये समझिए, ये बहुत इजी होते हैं। आपने कोई स्टार्टिंग की स्टेटमेंट उठानी है जिससे सेंटेंस बन सकता है। आप ये बताइए, सेंटेंस कभी भी स्टार्ट करते हैं तो अब सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए, सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब लगेगा और उसके बाद ही तो ऑब्जेक्ट लगेगा ही नहीं। अब आप ये बताओ, क्या ये सब्जेक्ट है थ्रोइंग? थ्रोइंग तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, थ्रो करना मतलब, थ्रोइंग मतलब फेंकना, राइट, उस टाइप से। अब देखिए, विदड्रॉइंग हो सकता है, ये भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, नहीं हो सकता है। ऑफ हो सकता है, ये तो प्रीपोजिशन है। तो नाउन आ रहा है द पोएट से स्टार्ट होगा, तो क्यू कहाँ पे आ रहा है? एक ही ऑप्शन में, देखो किसी में नहीं, तो आपको बिना सोचे समझे क्यू ए आंसर कर देना था और कुछ नहीं करना था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद क्लास ओवर। चलिए, आपको बताना है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी पेपर में आते रहते हैं, बार बार आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो पूछे जाना तय है। अब याद रखिएगा, कभी भी यहाँ वॉज वर लिखा आ जाए, क्या लिखा जाए? वॉज वर, तो उसको तोड़ा जाता है बीइंग में, BEING, यही पैसिव वॉइस है, राइट। या तो इज एम आर आ जाए, इज एम आर, या लिखा जाए वॉज वर, तो हमेशा बीइंग में तोड़ते हैं उसे, बीइंग में। किसमें? बीइंग। अच्छा, बीइंग कहाँ लिखा है? बीइंग ये लिखा, यहाँ तो बीइंग आ ही नहीं रहा है, यहाँ बीइंग आ रहा है और यहाँ भी बीइंग आ रहा है, राइट। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? द वुंडेड सोल्जर, कहाँ आ रहा है? यहाँ तो आ नहीं रहा है। द वुंडेड सोल्जर भी नहीं आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा है, राइट। द वुंडेड सोल्जर यहाँ आ रहा है, हेल्प से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले लगाया जाता है, वो बाद में लगाई जाती है, देन बाय, देन सब्जेक्ट। और ये जरूरी नहीं कि बाय और सब्जेक्ट दिया ही हो, बाकी आपको मैं जब पूरा अच्छे से डिटेलिंग करा रहा हूँ तब समझाऊंगा। केवीएस देखिए, केवीएस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, केवीएस पीजीटी 2023, क्या पूछा हुआ है? हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द बुक। अब आपको पंक्चुएशन लगाने हैं, राइट। पंक्चुएशन क्या होता है? स्टॉप, फुल मार्क, फुल स्टॉप लगाना है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है, या सेमी कॉलन लगाना है, या कॉलन लगाना है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। तो आपको होता है हैव यू, तब कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में चले जाए तो वो कौन सा सेंटेंस बनता है? क्वेश्चन मार्क का। तो बस आंसर क्या था? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, राइट। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द बुक,
तो क्वेश्चन मार्क ही तो आएगा। यस आई हैव रेड, ऐसे बोलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है सीडीएस 16 अप्रैल 2023 में आया हुआ है। सीडीएस 16 अप्रैल 2023 में आपको बताना है कि इसके साथ कौन सा सेंटेंस जुड़ना चाहिए, राइट। व्हाट वुड यू डू, राइट, व्हाट वुड यू डू। चलिए पहले मैं आपको लिखवा देता हूं। अगर सेंटेंस कभी भी इफ से स्टार्ट हो रहा हो, सब्जेक्ट आ रहा हो, तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आगे वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट आएगा और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज, बस खत्म। अगर इतना आपने स्ट्रक्चर पकड़ लिया कि ये स्ट्रक्चर कहाँ है, तो बस आपका काम बन जाएगा। बाकी मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाऊंगा ये चीज कि जितने भी गोल्डन रूल्स है बार बार आते रहते हैं। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसने ये यहाँ दे दिया है। देखिए व्हाट वुड आ गया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये सेंटेंस अब ये इसने यहाँ लिख दिया है। मतलब इनमें से बताना था, बताइए कहाँ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहाँ लिखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहाँ लिखी है। ये तो वुड हो गया, और मैंने बताया एक सेंटेंस में दो वुड नहीं आ सकते। हैव हो गया, हैव तो प्रेजेंट का वर्ड हो गया, नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है। विल भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बताया था इफ के साथ विल का यूज नहीं किया जाता है। तो लास्ट ऑप्शन यही तो सही है, इफ यू वांट। वांट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नहीं। तो मुझे लगता है ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम आपको बस ये बता रहे हैं कि हम क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। हिंदी से इंग्लिश दोनों चीजों में एक्सप्लेन किया जाएगा। जिसकी हिंदी बतानी होगी मैं वो भी बताऊंगा, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही हमारा ज्यादा फोकस रहता है। आई कैन गारंटी, अगर आप ज्वाइन करते हो कब, 20 जुलाई, राइट, 20 जुलाई को हमारा पहला क्लास होगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से डायरेक्टली आप जीएसपी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे हमारी फ्री वीडियोस है, उसको भी देख सकते हो, राइट। बैच मैंने बता दिया 2999 का रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब महंगा नहीं है। बाहर आपको पता ही है कितने 10-10 20-20 हजार में आप ऑफलाइन कोर्सेज परचेज करने जाते हो, वहां कम्यूट करना पड़ता है। यहाँ केवल घर बैठे आपको 1.5 घंटे की क्लास 3 दिन 4 महीने तक, राइट, और उसके बाद 1 साल तक की वैलिडिटी आपको फ्री मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो इस बैच को ज्वाइन जरूर करोगे। बाकी एवरीथिंग इज अप टू यू, आपको अपनी लाइफ बनानी है, हमें नहीं, राइट। हम तो एक रास्ता बता सकते हैं, वे बता सकते हैं। आपको अगर पेपर निकालना है तो जरूर आप इस बैच को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बैच मैंने अभी बता दिया, ये पूरा एक पूरा सिस्टम था, राइट। गेट सक्सेस पॉइंट, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो 9821218177 या 9971787677, राइट। इनमें से किसी पे भी ऑफिस के नंबर है, वहां पे आपको सारी क्वेरीज आपकी पूरी हो जाएगी, राइट। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपसे 20 तारीख को। 20 जुलाई को आना ना भूले, कब, 6 बजे, ये भी सुन लीजिए, कितने बजे, 6 बजे शाम को, 6 से 7:30 आपकी क्लास हो, 20 जुलाई। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही है। वेरी बेस्ट आपका।